नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह लगभग 8:30 का समय है और सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। धूप बहुत तेज़ अभी नहीं है क्योंकि सुबह का समय है। जैसे जैसे दिन निकलता है धूप तेज़ होती जाती है। तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं सीड ग्रोन के बाद जो सीडलिंग्स तैयार होती है उनके रिपोर्टिंग की। तो आप सभी लोग मान लीजिए, अगर कोई भी जो सीड से अडेनियम्स ग्रो करते हैं उनके लिए जानकारी बहुत काम की रहेगी। जो प्लांट्स लेते हैं उनका ये विषय नहीं है, प्लांट्स अपने लगाएंगे और उसके अलावा दूसरे वीडियोस मैंने बता रखे हैं जिनमें रिपोर्टिंग कैसे करें और सॉइल मीडिया कैसे बनाएं, वो सारी जानकारी उसमें है। लेकिन जो सीड से प्लांट ग्रो करते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास है। तो इसके लिए आपको जो सीड से ग्रो करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, हम कहीं से सीड परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद उनको हम सिंपली ग्रो करते हैं। अब ग्रो कैसे करते हैं इसका थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ग्रो करने के बाद हम उनको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट कब करना है ये आज का मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि सीड्स को ग्रो कैसे करते हैं। तो जब आप कहीं ऑनलाइन सीड्स मंगाते हैं तो आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सीड्स आपने कैसे बो दिए हैं, किस मीडिया में आपने लगाए हैं, किस तरह की उनकी देखभाल की है। दूसरा फैक्टर होता है कि सीड्स आपने जहाँ से लिए हैं वो सोर्स कैसा है, जेन्युइन सोर्स है कि नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा पुराने सीड्स तो नहीं हैं, कहीं नए और पुराने मिक्स सीड्स तो आपको नहीं दे दिए, कहीं सीड्स की क्वालिटी ख़राब तो नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें मैटर करते हैं। तो जब सीड्स मंगाएं तो किसी ऐसे सोर्स से मंगाएं जहां से आपको विश्वास हो कि हाँ सीड्स मुझे अच्छे मिलने वाले हैं। और थोड़ा रेशियो रहता है, जैसे मैं कभी 50 या 100 सीड्स मंगाता हूं तो उसमें मान लीजिए 100 सीड्स मंगाए हैं तो उसमें 5 से 10 सीड्स मान के चलिए थोड़े से रॉट होते हैं, ख़राब होते हैं। हालांकि जो सेलर होते हैं, जो जेन्युइन सेलर होते हैं, उनको भी ये बात पता होती है और वो आपको 100 सीड आप लेते हैं तो वो आपको 5 या 10 सीड्स एक्स्ट्रा भेजते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सभी सीड्स जर्मिनेट नहीं होने वाले, इनमें से कुछ रॉट होंगे, तो वो कुछ एक्स्ट्रा सीड्स आपको देते हैं। लेकिन नहीं भी देते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि सारे सीड्स जनरेट नहीं होते हैं। हो सकता है आपके प्लांट के खुद के अगर वो सीड्स हैं तो वो जनरेट हो सकते हैं, सभी के सभी हो सकते हैं। लेकिन उसमें मैटर करता है आपका जो सॉइल मीडिया है वो कैसा है, सीड्स आपने जो हार्वेस्ट किए हैं वो अच्छे से पक गए कि नहीं, मतलब तैयार हो गए कि नहीं हो गए। और ये देखिए बीच बीच में ये लीव्स हैं येलो कलर की जिनको मैं हटाता रहता हूँ, तो ये खाली हैं, तो ये काम कर सकते हैं हम। तो हम बात टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सीड्स मान लीजिए आपने अच्छे सोर्स से मंगाए हैं और आपको मालूम है जेन्युइन सेलर हैं या फिर आपके खुद के प्लांट के हैं, तो आप उनको कैसे लगाएं, किस मीडिया में लगाएं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैं सिर्फ कोकोपीट में सभी सीड्स लगाता हूं और कोकोपीट्स में लगाने का मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये सभी सीड्स जो आप देख रहे हैं ये सभी मैंने कोकोपीट में ही लगाकर ग्रो किए थे। अब ये थोड़े बड़े हैं तो इनको मैंने जब निकल आते हैं ना तो उनके बाद मैं इनको रिपोर्ट कर देता हूँ, और रिपोर्ट कैसे करना है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको हम किस मीडिया में लगाएं। तो इसके लिए आपने ले लेना है कोकोपीट। आपको कोकोपीट ऑनलाइन मिल जाएगा। मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं कोकोपीट को। ये आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। जहाँ भी आपको रीज़नेबल प्राइस लगे, कंपेयर करके देख लीजिएगा, जहाँ भी रीज़नेबल प्राइस लगे वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। छोटा प्लॉट भी मंगा सकते हैं, 1 केजी का मंगा सकते हैं या 5 केजी का मंगा सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो उसके बाद उसको कोकोपीट को पानी में भिगोना होता है। उसको पानी में भिगोएंगे तो वो अपनी मात्रा से ज़्यादा बन जाएगा, फूल जाएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो एकदम नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो कोकोपीट वो थोड़ा सा फूल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका उसको आप रख लीजिए किसी में भी, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ कर लीजिए। कोकोपीट बिछा दीजिए अच्छे से। बिछाने के बाद फिर अपने सीड्स को उसमें सिंपली आप लगा दीजिए। अगर आपने कहीं बाहर से मंगाए हैं तो आप या तो रात भर या फिर कम से कम 4 से 5 घंटे उसको आप पानी में भिगो दीजिए, भिगो कर छोड़ दीजिए।
छोड़ने के बाद उनको आप सिंपली लगा दीजिए। एक काम आप और कर सकते हैं सीड्स लगाते समय। अभी हालांकि मैं सीड्स जर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ, कोई सीड्स नहीं मैंने लगाए हैं, अदरवाइज़ मैं आपको लाइव दिखा देता, तो किसी शॉर्ट में या किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए जो लोग उगाना चाह रहे हैं तो वो क्या करें, रात को भिगो दिया आपने, सुबह वो फूल जाएगा सीड्स। फूलने के बाद उनका जो कवर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो आप जो उसके ऊपर का जो शेल होती है, जो कवर होता है ना, उसको आप हटा सकते हैं। उसको जब आप हटा देंगे हाथ से तो सीड्स जर्मिनेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि सीड को उस कवर को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसकी वजह से जो सीड जर्मिनेशन है थोड़ा सा लेट होता है। शुरू में आपको ज़रूर लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं सीड्स इससे कोई नुकसान ना हो जाए सीड को, लेकिन 2-4 बार आप करेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और अपने सीड्स हैं तो उस पर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो उसमें आप सीड्स के बाहर का कवर निकाल दीजिए, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, हल्के से प्रेस करेंगे तो वो झिल्ली भी बाहर आ जाएगी। उसके बाद उस सीड को आप लगा दीजिए कोकोपीट में और एकदम हल्की लेयर ऊपर डालिए, आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाती है, लगभग आधा सेंटीमीटर आप डाल दीजिए, पर्याप्त है। उसके बाद उसमें फंगीसाइड का वाटरिंग स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप उसको शेड में रख दीजिए। चाहे तो आप 1-2 दिन के लिए उसको कवर कर सकते हैं किसी पॉली बैग से या किसी दूसरे पॉट से कवर कर दीजिए। ह्यूमिडिटी बन जाएगी तो सीड जल्दी जर्मिनेट होंगे, इसके लिए कवर करना रहता है ठीक। और वेंटिलेशन चाहिए तो जब ह्यूमिडिटी हो जाए, सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो आप उसके कवर को हटा दीजिए और सीड अच्छे जर्मिनेट हो जाएंगे। अब सीड जर्मिनेट हो गए आपके और कुछ बड़े होने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा जब उसमें 6 से 8 लीव्स आ जाएं या 5 से 6 लीव्स आ जाएं तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो जब 5 से 6 लीव या 5 से 8 लीव जब आ जाएं उसमें, तो फिर आप उसको आप रीपॉट कर दीजिए। रीपॉट आप कैसे करेंगे, प्लांट को सिंपली आपने निकालना है और एक सॉइल तैयार कर लेनी है। उसके लिए सॉइल जैसे मैं बताता हूँ हमेशा वैसे ही रखिए आप। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, रिवर सैंड ले लीजिए, और जब आप ये सीडलिंग लगाते हैं तो इसमें आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडलिंग छोटी होती है और इनके थोड़ा छोटे पॉट में रहता है तो पानी चाहिए, गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ आप कोकोपीट लगा सकते हैं। या फिर आपके पास थोड़ा बारीक कोको चिप्स है तो वो यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। मैं कोको चिप्स यूज़ करता हूँ, ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसमें, ये मैंने कोको चिप्स यूज़ कर रखा है। फिर इनको रिपोर्ट किया तो मैंने सॉइल मीडिया तैयार की थी, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। कोको चिप्स मैंने फिर उसमें लगा दिया। कोको पीट में थोड़ा सा डर रहता है रॉट होने का, पानी ज़्यादा हुआ, ड्रेनेज अच्छा नहीं हुआ तो फिर रॉट हो जाएगा आपका। तो इसलिए कोको चिप्स अगर बारीक वाला है तो बहुत अच्छा रहता है, उसमें आप इनको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद इनको आपने शेड में रखना है। शेड में, क्योंकि रूट हमने हिलाई नहीं, आप हिलाइए मत, सॉफ्ट रिपोर्टिंग कीजिए। थोड़ा सा आप जो बॉल होती है ना रूट के साथ, जो कोकोपीट की बॉल जो रूट ने पकड़ रखी है उसके साथ ही उठाकर आप उसमें दबा दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि अगर आप रूट निकाल लेते हैं तो फिर थोड़ा समय लगता है प्लांट को सेट होने में, क्योंकि शौक में रह जाता है ना, फिर आप रूट्स हिला देते हैं सारी। तो सिंपल सा आप निकाल कर उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद इनको शेड में रखिए, 5-7 दिन आप शेड में रखेंगे, उसके बाद आप इसको हल्की धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के बाद इनको अच्छी वाटरिंग कीजिए और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। कुछ इस तरह से आपके एडेनियम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। खूबसूरत सी इसमें देखिए लीव्स हैं, किसी में बड भी आ रही है। आपको अगर दिखाऊं मैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर बड आ रही है, यहाँ छोटी सी ये बड आ रही है, और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं मेरी अच्छी सी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कुछ मल्टी पेटल हैं, कुछ सिंगल पेटल हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई। प्लांट छोटे हैं इसलिए मैं सेल में अभी नहीं दे रहा हूँ, इनको मैं रिपोर्ट करूँगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मिल जाएगा। ये देखिए मल्टी पेटल है, ये सिंगल पेटल है। तो इस तरह से फिर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपके प्लांट भी 1 साल के बाद फिर तैयार हो जाएंगे फ्लावरिंग के लिए। अच्छी फ्लावरिंग आएगी। अगर फ्लावरिंग वाले प्लांट ओबेसम है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, अरेबिकम है तो थोड़ा सा समय ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ये अरेबिकम 1-2 फ्लावर लग के फिर ये बंद हो जाएगा। क्योंकि अरेबिकम मोस्टली जो लोग पसंद करते हैं वो कोडेक्स की वजह से पसंद करते हैं, और फिर उसमें फ्लावरिंग आती है तो वो अलग ही बात होती है। तो मेन जो मकसद होता है लोगों का अरेबिकम रखने का, वो कोडेक्स की सुंदरता होती है। अदरवाइज़ जिनको फ्लावरिंग पसंद है वो फिर मल्टी पेटल, सिंगल पेटल, ओबेसम में जाते हैं। ढेर सारे कलर्स हैं ओबेसम में, बहुत ढेर सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, खूबसूरत से दिखते हैं। तो आपको जिसमें रुचि आप वैसा कर सकते हैं। तो सीड्स अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। लोग लगाते हैं जब कोकोपीट लेते हैं तो उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उसको लेयर को बिछा देते हैं, उसके बाद उसमें सीड लगाकर फिर ऊपर से सिंगल प्योर बिना किसी मिक्सचर के सिंपल कोकोपीट को
ढक देते हैं कोकोपीट से और उससे सीड जर्मिनेट करते हैं। तो क्या होता है, जब सीड निकलता है ना तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर थोड़ा दिन रह भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मान लीजिए किसी कारण से आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हल्का सा वर्मी कंपोस्ट लीजिए और जहाँ पर सीड्स उग आए हैं, कुछ लीव्स आ गई हैं, तो वहाँ पर हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि वाटरिंग देंगे तो उनको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो मिल जाएगा और वहाँ पर अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। जब आपको समय मिले तब आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो होप कि आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।